आइए सबसे पहले इस प्रश्न को डिटेल्स मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जब कभी भी इस तरह के प्रश्न मिले जो एक दूसरे के रूट के अंदर हो और ऐसा इनफिनाइट टाइम तक चलता रहे, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप मान लेंगे, माना कि x बराबर √30 प्लस √30 प्लस √30 इसी तरह से चलता रहेगा। अब हम आपको लिख कर समझाते हैं। मान लेंगे x बराबर √30 प्लस √30 प्लस शोन इस तरह से चलता रहेगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, बराबर के दोनों ओर वर्ग कर देंगे, यानी x² बराबर हो जाएगा √30 प्लस √30 प्लस शोन और इसका वर्ग करेंगे। आप यहाँ पर स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार x² बराबर हो जाएगा 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस शोन। आपने इसके बदले में x माने हैं, अब यहाँ पर आप x पुट कर देंगे तो हो जाएगा x² बराबर 30 प्लस x। 30 प्लस x को बराबर के बाईं ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 30 बराबर 0। इस प्रकार ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण आप लोग हल करना जानते हैं। आप बीच वाले टर्म को इस प्रकार दो भागों में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि इसका और इसका गुणनफल आपको प्राप्त हो। तो आप इस x को क्या लिखेंगे, -6x प्लस 5x। ये -30 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा बराबर 0। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 6 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x - 6 बराबर 0। अब यहाँ से आप x - 6 कॉमन ले लेंगे, x - 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 5 बराबर 0। इस प्रकार x - 6 बराबर एक बार 0 हो जाएगा और एक बार x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 6 और यहाँ से x बराबर आंसर आ जाएगा -5, जो कि नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने का मौका नहीं मिलेगा। आप शॉर्ट ट्रिक्स से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो संख्या दिया रहेगा इसको दो भागों में इस प्रकार ब्रेक करना है ताकि इनके बीच का अंतर, उन दोनों दो भागों में जब आप तोड़ेंगे उनके बीच का अंतर 1 हो और उनका गुणनफल इस 30 के इस संख्या के बराबर हो। तो आप इसे क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, अंतर 1 आ गया और 6 गुना 5 बराबर 30 आ गया। और ये सभी संख्याएं एक दूसरे के प्लस के साइन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इनमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा यही इसका आंसर आएगा। यदि ये सभी संख्याएं एक दूसरे से माइनस के साइन द्वारा जुड़ा रहता तो हमारा आंसर 5 आता। चूंकि प्लस के साइन द्वारा जुड़ा हुआ है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस तरह का डिटेल्स वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर आ रहा है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।